अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के कोर्स कंटेंट्स को डिस्कस किया था। आज हम अपना कोर्स भी अप्लाइड केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इसके दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। यहाँ पे हम अपना स्टार्ट जो है वो सेक्शन 2 से लेंगे। सेक्शन 2 में हमारे बेसिकली दो चैप्टर्स थे, केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जीज़ एंड सेकंड वन इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो यहाँ पे जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जीज़। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है शुगर इंडस्ट्री। और आज के इस लेक्चर में हम शुगर इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो इस चैप्टर की कोर्स आउटलाइन आपके सामने दिखाई गई है। कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपको इसमें तीन मेन जो पॉइंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 इज़ द रॉ मटेरियल, नंबर 2 इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड नंबर 3 इज़ द फ्लोशीट डायग्राम। कि जब भी आपने किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है तो उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले आपको उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड फ्लोशीट डायग्राम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आपके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो टोटल मैंने आपको कहा था इसमें आपकी 6 इंडस्ट्रीज़ इंक्लूडेड है। फर्स्ट है ग्लास इंडस्ट्री, सेकंड है इसमें सीमेंट इंडस्ट्री, थर्ड है इसमें शुगर इंडस्ट्री, फोर्थ है इसमें यूरिया इंडस्ट्री, फिफ्थ है इसमें सोडा ऐश एंड सिक्स इज़ द सोप इंडस्ट्री। टोटल 6 इंडस्ट्रीज़ आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। अब अगर हम मेटलर्जीज़ की बात करें तो मेटलर्जीज़ में हमारे पास कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन मेटलर्जी है। तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमन आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग भी और मेटलर्जी के अकॉर्डिंग भी। कंप्लीट इंडस्ट्री भी आ सकती है, इसके सब पार्ट्स भी आ सकते हैं। तो आज जो हम इंडस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें है शुगर इंडस्ट्री। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि शुगर इंडस्ट्री को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है कि हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं या ये इंडस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और शुगर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। टॉप जो पोजीशन है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है एंड सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो शुगर इंडस्ट्री है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में तो पाकिस्तान तकरीबन 5वें नंबर पे आता है केन प्रोडक्शन में, गन्ने की पैदावार में। और अगर हम इसकी चीनी की प्रोडक्शन की बात करें, शुगर की प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें पाकिस्तान जो ओवरऑल वर्ल्ड है उसमें उसका 9th नंबर है। तो इस लिहाज से शुगर इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की ये सेकंड लार्जेस्ट है और ओवरऑल वर्ल्ड में 9th रैंक पे आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या इसकी प्रोसेसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शुगर इंडस्ट्री। अब हम इसमें देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्री में हमने किन किन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक कंप्लीट इंडस्ट्री में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाता है शुगर के इंट्रोडक्शन को हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन शुगर है क्या। सेकंड इसमें आ जाएँ तो हम सोर्सेज ऑफ शुगर को डिस्कस करेंगे, किन किन सोर्सेज से हम जो है वो शुगर को सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जब भी हम कोई किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स को लेके हम शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की जब भी हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल में हमारे पास सोर्सेज भी आएंगे और सोर्सेज के साथ साथ हम केमिकल्स की भी बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फर्स्ट तो शुगर है क्या, सेकंड उसके सोर्सेज क्या हैं, किन किन सोर्सेज से शुगर को प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड रॉ मटेरियल कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी जिससे हम शुगर को बना सकते हैं। और फोर्थ है कि हम किस तरीके से शुगर को बना सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट फ्लोशीट डायग्राम। जैसे मैंने आपको शुरू में कोर्स आउटलाइन में बताया है कि जब भी किसी इंडस्ट्री की बात होती है तो वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द फ्लोशीट डायग्राम। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं शुगर इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन पे। अब शुगर इंडस्ट्री में बेसिकली हम देखेंगे कि शुगर क्या है। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है बेसिकली सुक्रोज है, बेसिक फूड मटेरियल है, हमारी डेली रूटीन में यूज़ होता है। ओवरऑल ये यूज़ हो रहा है ओवरऑल वर्ल्ड में ये यूज़ हो रहा है। बेसिक फूड मटेरियल है फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर हम इसको डिस्कस करें इसके सोर्स के अकॉर्डिंग तो ये प्लांट सिंथेसाइज्ड कार्बोहाइड्रेट है एंड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ले लें, लिपिड्स को ले लें, प्रोटीन्स को ले लें, जो भी ये तमाम हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो शुगर भी क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करती है। सुक्रोज इसका जो केमिकल नेम है सुक्रोज है, बेसिक फूड मटेरियल है और रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है।
इसको डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो शुगर से हर कोई वाकिफ़ है। अगर हमने इसकी फिज़िकल नेचर को देखें तो फिज़िकली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। अगर हम इसकी केमिकल नेचर में आ जाए, केमिकल नेचर पे आ जाएँ तो केमिकली जो सुक्रोज है वो डायसैकेराइड है। डायसैकेराइड जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी दो मोनोसैकेराइड्स आपस में लिंकेज शो करते हैं और विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म डायसैकेराइड, तो यहाँ पे सुक्रोज भी एक डायसैकेराइड है और दो मोनोमर्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स के नतीजे में ये बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C12H22O11 है। नेम इसका सुक्रोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका C12H22O11 है। फिजिकली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। केमिकली अगर हम इसको देखें तो ये डायसैकेराइड है ऑफ टू मोनोमर्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, और ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जब भी केमिकली कंबाइन करते हैं तो विद एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल दे फॉर्म डायसैकेराइड। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाया गया है, इसके साथ ये एक फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल दिखाया गया है। यहाँ पे बेसिकली ये जो आपको रेड कलर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है ये हाइड्रोजन है। ये दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और यहाँ से इसकी एलिमिनेशन हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं वो कंबाइन हो जाते हैं और ये जो लिंकेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या है, सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ शुगर पे। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा कि शुगर होती क्या है, जिस तरह हमने बताया कि बेसिकली ये क्या है, बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि किन किन सोर्सेज से हम शुगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बेसिकली शुगर को प्रोड्यूस करने के दो सोर्सेज हैं। नंबर 1 इज़ द शुगर केन एंड नंबर 2 इज़ द शुगर बीट। अब एक तो इसमें शुगर केन है, गन्ने से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है शुगर बीट, जिसको हम चिकंदर से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इन पाकिस्तान मोस्टली शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट सोर्स इज़ द शुगर केन, गन्ना। गन्ने से आप सभी फेमिलियर हैं। गन्ना बेसिकली ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, जूसी प्लांट है और पेरिनियल ग्रास है, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये एक जूसी प्लांट है, थिक वाल पेरिनियल है, पेरिनियल जो सारा साल उगते हैं प्लांट्स, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स है। ट्रॉपिकल रीजन्स नियर द इक्वेटर रीजन्स जो है वहाँ पे ये ग्रो करता है। अगर हम इसकी जब भी हम सोर्सेज की बात करते हैं केमिस्ट्री में तो हम उसकी कंपोजिशन की लाजमी बात करते हैं। तो शुगर केन की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली ये जूसी प्लांट है, तो इसमें वाटर कंटेंट्स एंड सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं। तो तकरीबन 70 से 75% इसमें वाटर कंटेंट्स होते हैं एंड 10 to 15% इसमें सुक्रोज कंटेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट सोर्स हमारा जो है वो शुगर केन आ जाता है। सेकेंड सोर्स इज़ द शुगर बीट। जिस तरह हमने गन्ने को डिस्कस किया कि गन्ना जो है वो ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है, जूसी प्लांट है, तो इसी तरह से अगर हम चुकंदर की बात करें तो ये एक रूट है, ट्यूबरस रूट है, जिसमें फूड स्टोर हुआ होता है। इट हैज़ हाई शुगर कंटेंट्स। अगर हम इसकी कंपोजिशन पे आ जाएं तो कंपोजिशन में इसमें वाटर के साथ साथ 15 to 20% सुक्रोज होता है। अब यहाँ पे देखें कि गन्ने में 10 to 15% सुक्रोज होता है, जबकि शुगर बीट में जो है वो 15 से 20% सुक्रोज होता है। अगर हम सुक्रोज कंटेंट्स की बात करें तो वो शुगर बीट में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई इन पाकिस्तान शुगर इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन। इवन कि शुगर केन के अंदर जो है वो सुक्रोज कंटेंट्स कम हैं, जबकि शुगर बीट में सुक्रोज कंटेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसकी क्या रीज़न है कि हम पाकिस्तान में प्रेफर करते हैं गन्ने से शुगर को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे आपको इसका ये भी आंसर मिल सकता है कि जो शुगर केन से हम शुगर को प्रोड्यूस करते हैं उसको डीकलराइज करने के लिए हमें लेस केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। जबकि जब हम शुगर बीट से करते हैं तो वहाँ पे हमें डीकलराइज करने का प्रॉब्लम आता है, इसका कलर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम ज़्यादातर जो पाकिस्तान में प्रेफर किया जाता है वो शुगर केन को किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रॉ मटेरियल पे। अब रॉ मटेरियल, जब भी हम किसी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पे उसके सोर्सेज एंड केमिकल्स दोनों को डिस्कस करेंगे। सोर्सेज को अभी हमने देखा कि शुगर के लिए कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हम शुगर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक हमने कहा इसमें शुगर केन है, सेकंड हमने कहा शुगर बीट है। तो दो ही बेसिकली सोर्सेज यूज़ होते हैं शुगर को सिंथेसाइज करने के लिए। सेकंड हम आ जाते हैं केमिकल्स पे। तो केमिकल्स हमें इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। नंबर 1 इज़ द लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें चाहिए होगी। नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमें चाहिए होगी। 4th ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ चाहिए होंगे। 5th पे हमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स चाहिए होंगे। एंड लास्ट वन इज़ द एड्जॉर्बेंट।
तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो शुगर को सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होते हैं। आज यहाँ तक इस लेक्चर में हमने शुगर को देखा कि शुगर है क्या, बेसिकली शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड हमने कहा कि इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, शुगर केन एंड शुगर बीट को हमने डिस्कस किया। थर्ड हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स में हमें कौन कौन से सोर्सेज और कौन कौन से केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपका शुगर इंडस्ट्री का पार्ट 1 जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है।